इंसान के कौन से पापों को भगवान कभी माफ नहीं करते। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे प्रभु, इंसान के ऐसे कौन से पाप हैं जिन्हें भगवान भी कभी माफ नहीं करता। आपने सुना होगा कि ऊपर वाले से कुछ छिपा नहीं होता, यहाँ तक कि आप अपने दिमाग में जो सोच रहे होते हैं वह भी भगवान से छिपा नहीं है। इसलिए भले ही बात और व्यवहार में आपने किसी को नुकसान ना पहुंचाया हो, लेकिन अगर मन में किसी के प्रति कोई दुर्भावना है या आपने किसी का अहित सोचा है तो ये भी पाप की श्रेणी में आता है। नंबर 1, शादी तोड़ने की कोशिश। भगवान शिव को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो अपने रिश्ते में ईमानदारी नहीं रखते। खास तौर से किसी दूसरे की शादीशुदा जिंदगी को तोड़ने की कोशिश करने से भोलेनाथ नाराज होते हैं और इस पाप को माफ नहीं करते। दूसरे के पति या पत्नी पर बुरी नजर रखना या उसे पाने की इच्छा करना भी पाप की श्रेणी में आता है, जिसे किसी भी इंसान को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये करना बिल्कुल पाप के समान है। इसलिए ये अच्छी लोगों की पहचान नहीं होती। नंबर 2, पैसों की धोखेबाजी। दूसरों का धन अपना बनाने की चाह रखना, पैसों की हेरा फेरी करना और धन संपत्ति लूटना भी पाप की श्रेणी में आता है। भगवान शिव के लिए ये अचंभ अपराध है। नंबर 3, कष्ट देना। किसी भोले भाले और निरपराध इंसान को कष्ट देना, उसे नुकसान पहुंचाना या उसके लिए बाधाएं पैदा करने की योजना बनाना या ऐसी सोच रखना भगवान शिव की नजरों में हर हाल में माफी न देने योग्य पाप है। नंबर 4, गलत रास्ता अपनाना। कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं पर सही निर्देश मिलने पर वापस सही रास्ते पर आ जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सही सुझाव मिलने के बावजूद बुराई का साथ नहीं छोड़ते और बुरी राह को खुद चुनते हैं। ऐसे लोगों के पाप अचंभ होते हैं। नंबर 5, बुरी सोच। शिव पुराण के अनुसार जिस प्रकार आप किसी का बुरा नहीं करने के बावजूद उसके लिए बुरी सोच रखने के कारण भी पाप के हकदार और दंड की श्रेणी में आ जाते हैं, उसी प्रकार भले ही आपने अपने कार्य से किसी का बुरा ना किया हो, लेकिन आपकी बोली अचंभ अपराधों का हकदार भी बना सकती है। नंबर, गर्भवती महिला को कुवचन। किसी गर्भवती महिला या मासिक के दौरान किसी महिला को कटवचन कहना या अपनी बातों से उनका दिल दुखाना शिव की नजरों में अचंभ अपराध और पाप है। नंबर 7, नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोलना। किसी के सम्मान को हानि पहुंचाने की नीयत से झूठ बोलना छल की श्रेणी में आता है और अचंभ पाप का भागीदार बनाता है। नंबर 8, अफवाह फैलाना। समाज में किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचाने की नीयत से या उसकी पीठ पीछे बातें करना या अफवाह फैलाना भी एक अचंभ अपराध है। पाप का घड़ा कैसे भरता है? ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने कभी जाने अनजाने कोई पाप कर्म ना किया हो। मान्यता है कि मनुष्य की योनि बहुत बहुत सौभाग्य से मिलती है। ऐसे में हर इंसान को चाहिए कि वह अपने जीवन में हमेशा अच्छे कर्म करे और उससे भूल कर भी कोई भूल ना हो। मान्यता है कि भूलवश किया गया पाप तो क्षमा योग्य होता है, लेकिन जानबूझकर किया गया पाप अक्षम्भ माना जाता है। पाप करने वाला व्यक्ति लाख कोशिश करे उसे छिपाने की, लेकिन वह कभी भी छिपता नहीं। कई बार कुछ लोगों के मन में ये सवाल बना रहता है कि आखिर पाप कर्म किसके कहा जाएगा और यदि गलती से हो जाए तो उसे किस तरह प्रायश्चित करना चाहिए। आइए संत महापुरुषों द्वारा पाप के विषय में अनमोल बातें जानते हैं। नंबर 1, कूटनीति।
और अर्थशास्त्र के महान ज्ञानी आचार्य चाणक्य बताते हैं कि ये कोई जरूरी नहीं है कि मनुष्य सिर्फ अपने ही पापों का फल भोगता है। कई बार वह दूसरे के द्वारा किए गए पापों की सजा को भी भोगता है। मसलन अगर आपकी पत्नी कोई गलत काम करती है तो उसका फल आपको भी भोगना पड़ता है। नंबर 2, धर्म के खिलाफ किया गया काम भी पाप की श्रेणी में आता है। जो चीजें आप के धर्म में वर्जित बताई गई हैं, यदि आप उसे जानबूझकर करते हैं तो आप निश्चित रूप से पाप के भागीदार बनते हैं। नंबर 3, जिस प्रकार एक पेटी में रखा एक सड़ा आम बाकी सभी आमों को खराब कर देता है, उसी प्रकार एक पापी व्यक्ति के साथ रहने वाला मनुष्य भी पाप का भागीदार हो जाता है। उसे भी पापियों के समान ही जीवन में दंड भोगना पड़ता है। नंबर 4, शिव पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने माता पिता, अपनी पत्नी या फिर अपने बड़ों का अपमान करता है या फिर भला बुरा कहता है तो वो भी पाप की श्रेणी में आता है। नंबर 5, जब मनुष्य खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाता है तो वो स्वार्थी इंसान कहलाता है और स्वार्थ को पाप का सबसे अच्छा साथी माना गया है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा।